ये है डिफेंस स्टेट ऑफिसर यानी रक्षा संपदा अधिकारी, और वो भी एडिशनल, जिन्होंने अपनी ऑफिस में आए भारतीय सेना के यूनिट के एक कमांडिंग ऑफिसर को धक्का मार दिया। इतनी बड़ी हिम्मत कि एक कर्नल साहब को धक्का मार दे। भारतीय सेना ये तो बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक कमांडिंग अफसर 500 से लेकर 700 जवानों के ऊपर कमांड करता है। यूनिट में उसे पिता के समान जगह दी हुई होती है, और पिता समान जो कमांडिंग अफसर है उसको धक्का मार दे और जवान चुपचाप बैठे रहे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दोस्तों, पहले तो ऐसे लल्लू पंजू टुचपुचे जो कहते हैं डीओ हैं, वो भारतीय सेना के कमांडिंग अफसर को हाथ नहीं लगा सकते, और ऊपर से इस बड़े अधिकारी ने कमांडिंग अफसर को धक्का मार दिया। बस फिर क्या था, सिख रेजिमेंट के जवान आए, बीच बचाव करने वालों को धक्का मारा और पकड़ के ले गए एडीओ को। उसके बाद दोस्तों फुटेज नहीं है इन जवानों ने किस हद तक इस एडीओ की धुलाई की होगी, ये तो एडीओ ही बता सकता है। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, एक घटना हुई है जिसमें डिफेंस स्टेट ऑफिसर ने भारतीय सेना के कर्नल साहब को उनकी अपनी ही ऑफिस में यानी एडीओ की ऑफिस में धक्का मारा है। इसके बाद ब्रिगेडियर हरदीप सिंह सोही जो शौर्य चक्र अवार्डी है, उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, कमांडिंग ऑफिसर्स आर ए फादर फिगर ऑफ द यूनिट इन इंडियन आर्मी। एनीवन मिसबिहेविंग विथ हिम will have to face the wrath of his men. An officer of defense state misbehaved with the CO of an engineer unit and his loyal Sikh troops came and taught him a lesson. जय हिंद। दोस्तों, इस प्रकार के लेसन सिखाने की आवश्यकता है ताकि भारतीय सेना की तरफ कोई नज़र उठा के ना देखे। देखिए, दुश्मन से तो सेना लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन अपने ही देश में जो गद्दार बैठे हैं, जो रिश्वतखोर बैठे हैं, उनसे भारतीय सेना कैसे निपटेगी, क्योंकि वो कानून में बंधे होते हैं। लेकिन इन सिविल ऑफिसर्स को कानून का बिल्कुल भी डर है नहीं है। लेकिन भारतीय सेना के कर्नल साहब ने जब इस एडीओ ने धक्का मारा तो उसको वापस चाहे तो वो थप्पड़ मार मार के घायल कर देते, लेकिन ऐसा कर्नल साहब ने नहीं किया। उन्होंने पेशेंस रखा और अपनी टीम को बुलाया, उसके बाद इसको सबक सिखाया। देखिए, पूरी खबर को जानते हैं। आर्मी के कमांडिंग ऑफिसर से भिड़ा सरकारी अधिकारी, जवानों ने कर दी पिटाई, वीडियो वायरल, जाने पूरा मामला। देखिए, पाकिस्तान से सटी नियंत्रण रेखा एलओसी पर जो फेंसिंग होती है, कटीले तार लगाने को लेकर ये विवाद हुआ। इस कटीली तार के लिए डिफेंस स्टेट के असिस्टेंट डीओ से परमिशन की जरूरत थी, जो पिछले 10 महीनों से लंबित थी। देखिए, हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर हुआ और सीमाओं पर घुसपैठ होती है। इसके लिए कमांडिंग ऑफिसर्स को जिम्मेदारी मिलती है कि वो फेंसिंग को सही रखें, उनकी मरम्मत करें, मेंटेनेंस करें, और जहां फेंसिंग नहीं है वहां पे फेंसिंग लगवाएं। भारतीय सेना के कमांडिंग ऑफिसर और डिफेंस स्टेट डिपार्टमेंट के एक अधिकारी के लड़ाई झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया। वीडियो में पहले रक्षा मंत्रालय का अधिकारी सेना के कर्नल रैंक के सीओ को धक्का देते हुए दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद सीओ ने अपने जवानों से अधिकारी की पिटाई करवाई और अपने साथ हिरासत में लेकर चले गए। वीडियो वायरल होने के बाद भारतीय सेना ने मामले की जांच के आदेश दिए। हालांकि रक्षा मंत्रालय की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। जानकारी के मुताबिक ये वीडियो जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर का है, जहां पाकिस्तान से सटी नियंत्रण रेखा एलओसी पर फेंसिंग यानी कटीली तार लगाने को लेकर ये विवाद हुआ था। इस कटीली तार के लिए डिफेंस स्टेट के असिस्टेंट डिफेंस स्टेट ऑफिसर से परमिशन की जरूरत थी, जो पिछले 10 महीनों से लंबित थी। यानी ये डीओ अपने पास में कटीली तार यानी फेंसिंग लगाने वाली जो फाइल है, क्योंकि जितने भी जो डिफेंस की लैंड है, रक्षा संपदा है, उसके लिए डिफेंस स्टेट ऑफिस होता है, उसमें लेखा जोखा रहता है, और हर डिफेंस में काम करने के लिए डीओ की परमिशन की आवश्यकता होती है। तो कमांडिंग ऑफिसर ने भी सही किया, अपनी यूनिट के जरिए डीओ के पास में फाइल भिजवाई, लेकिन परमिशन नहीं दी जा रही थी और 10 महीनों से इसको लटकाया जा रहा था। दरअसल पहलगाम हमले के बाद से जम्मू कश्मीर में सैन्य ठिकानों की सुरक्षा और एलओसी पर एंटी इनफिल्ट्रेशन ऑब्स्टिकल सिस्टम यानी AIOS को मजबूत किया जा रहा है। ऐसा इसलिए ताकि पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ पर लगाम लगाई जा सके।
यही वजह है कि राजौरी सेक्टर में कटीली तार लगाने को लेकर डिफेंस एस्टेट के अधिकारी के पास लंबित मामले को जल्द निपटारे के लिए आग्रह किया गया था। देखिए कितनी अच्छी बात है, भारतीय सेना चाहे कि हमारे देश में कोई घुसपैठ ना हो और डिफेंस स्टेट अफसर ये चाहे कि मैं इस फाइल के ऊपर मेरी अनुमति ना दूं ताकि जो आतंकवादी है वो घुसपैठ करते रहे। अब दोस्तों, जो आदमी देश की सुरक्षा के मामले में टांग अड़ाए उसको हम क्या कह सकते हैं? हम ये नहीं कह सकते कि वो दुश्मनों के साथ मिला हुआ है। और इसकी जांच भी होनी चाहिए कि ये अपनी फेंसिंग को मजबूत क्यों नहीं करने दे रहा था। कई बार आग्रह करने पर भी जब असिस्टेंट डीओ ने फाइल को लटका कर रखा तब इंजीनियरिंग रेजिमेंट के कमांडिंग अफसर सीओ कर्नल अंकुश चौधरी खुद इस अफसर के पास गए थे। उसी दौरान वाद विवाद शुरू हो गया। घटना 12 जून सुबह करीब 11:30 बजे की है। सूत्रों के मुताबिक मणिपुर के रहने वाले एडीओ ने कर्नल को धक्का दे दिया और भारतीय सेना को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इस पर सीओ ने अपने जवानों को ऑफिस में बुलाया और अधिकारी की पिटाई करा दी। अभी तक ये साफ नहीं है कि एलओसी पर फेंस लगाने को लेकर सेना को जरूरी इजाज़त मिली या नहीं मिली, लेकिन सोशल मीडिया पर सेना के कमांडिंग अफसर के साथ हुई बदसलूकी को लेकर लोग संजीदा है और जवानों की कार्रवाई को सही ठहरा रहे हैं। इस मामले पर डिफेंस स्टेट के अधिकारी की तरफ से भी अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। देखिए वो इस हालत में नहीं होगा क्योंकि भारतीय सेना के जवानों ने, और वो भी सिख रेजिमेंट के जवानों ने, उसकी ऐसी हजामत की होगी कि वो बयान देने से भी कतरा रहा होगा। लेकिन उसको अपनी गलती का एहसास जरूर हो गया होगा कि एक कमांडिंग अफसर को धक्का देना तो दूर की बात, उसके सामने नज़र उठा के नहीं देख सकते। अब दोस्तों, इस घटना के बाद जांच में दूध का दूध और पानी में का पानी होगा कि एक्चुअल में जो डिफेंस स्टेट ऑफिसर द्वारा एलओसी पर फेंसिंग लगाने की जो परमिशन नहीं दिए जाने के पीछे असली वजह क्या है। क्या वो रिश्वत की मांग कर रहा था? क्या वो दुश्मनों के साथ मिला हुआ है? नहीं तो फेंसिंग जो सुरक्षा के मामले में इतनी देरी क्यों और कमांडिंग अफसर को डीओ के पास में जाने की ज़रूरत क्यों? ये सब सवाल है जिनके जवाब जो जांच अधिकारी है वो ढूंढेंगे। लेकिन आप बताएं कि क्या जो कमांडिंग अफसर ने वापस उस डीओ को सबक सिखाया है, क्या वो ठीक है या फिर ऐसा नहीं करना चाहिए था? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में रखें, साथ ही साथ इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।